नमस्कार, खबरों की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। बता दें कि मामला रौनाही थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुर सारा गाँव का है, जहाँ छप्पर रखने को लेकर गांव के दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान उग्रे हुए लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। मारपीट में कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें रुदौली पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते एक महिला और पुरुष को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी सदर वीरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में छप्पर रखने को लेकर विवाद हुआ था। दिनांक 14 मई 2020 को दोपहर में लगभग 1 बजे थाना रौनाही के ग्राम विशनपुर सारा में दो पक्षों में छप्पर को रखने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें आपस में उनके बीच में मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष हमारा महेंद्र पाल दुबे व दूसरा पक्ष उमेश चंद्र तिवारी है। इन दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हुए और जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनको जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। जिसमें से एक महिला की मृत्यु हो गई है और दूसरे व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। तो वहीं बलिया में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 हो गई है। बलिया में 11 तारीख को कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद अब 9 नए मरीज और मिले हैं, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 10 हो गई है। खास बात यह है कि अभी तक जितने भी मरीज मिले हैं, उनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये सभी युवा हैं। जिलाधिकारी बलिया श्री हरि प्रताप शाही ने बताया कि जिन इलाकों में ये मरीज पाए गए हैं, उन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है और इन इलाकों के आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त और कोई काम नहीं किया जाएगा। 57 लोगों के सैंपल पूल टेस्टिंग करके 18 पूल में किया था टेस्ट और उन 18 में से 9 पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं अलीगढ़ जिले में शासनी गेट पुलिस को रियल एस्टेट व्यापारी की मां के अंतिम संस्कार और 13वीं में अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने का सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो मिला है, जिसके आधार पर थाना शासनी गेट के एडीए पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रोनित तोमर की तहरीर पर रियल एस्टेट व्यवसायी अमित सुमित परिजन दीपक विष्णु राजकुमार सहित पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269, 271 महामारी अधिनियम 1897(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि 28 अप्रैल को दिवंगत रियल एस्टेट व्यवसायी शेखर सराफ की मां के अंतिम संस्कार में नामजद और अज्ञात लोगों में शामिल होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना महामारी के दृष्टिगत लागू किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच करने के साथ अज्ञात लोगों को चिन्हित करने में जुटी है। वो इसे सूचना मिली थी कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनकी माता जी की 13वीं में और उसको उठावनी में संख्या ज़्यादा थी। उस फोटो को वेरीफाई करते हुए उसमें संबंध में चौकी इंचार्ज की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, क्राइम नंबर 123। उसमें कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग इसमें अज्ञात हैं। विवेचना इसमें की जा रही है। 7 संकलन की इसमें कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों को समेकित करते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं एक और खबर है अलीगढ़ से, जहां पर देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते मास्क, पीपीई किट और इससे संबंधित आवश्यक सामान की जरूरत पड़ रही है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी आजीविका केंद्र के गरीब महिलाओं के समूहों ने बेहतर क्वालिटी के मास्क बनाने शुरू किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी सामान के प्रयोग पर जोर देने की अपील की तो नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने तत्काल इन समूहों को मास्क बनाने का बड़ा ऑर्डर भी दे दिया और पहले स्लॉट के तौर पर 5000 मास्क खरीदकर अपने कर्मचारियों को वितरित भी किए। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से भी स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन महिलाओं द्वारा तैयार मास्कों को खरीदने की अपील की गई। नगर आयुक्त ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने सराहनीय पहल शुरू की है और इस पहल को नगर निगम 100% लागू करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ओर से जो शहरी आजीविका केंद्र बना है, उसमें हमने गरीब महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह कई बनाए हैं और उन स्वयं सहायता समूह द्वारा ये मास्क बनाए गए हैं। ये खादी का
बना हुआ है और इसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज किया गया है और इसको नगर निगम द्वारा लिया गया है। हम इन चीज़ों सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन स्वयं सहायता समूहों से बने हुए मास्क को खरीदेंगे तो आप इनको रोज़गार देंगे, शहरी गरीबों को आप रोज़गार देंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे और शहर को स्वस्थ भी आप रखेंगे। तो वहीं लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों का लगातार पलायन जारी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अपने घरों को पहुंच रहे हैं। खबर कुशीनगर जिले से, जहां पर जिले के दुधही विकास खंड की ग्राम सभा दोघरा में बाहर से आए लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर एक मिसाल पेश किया है। वहीं ग्राम प्रधान नंदलाल तिवारी ने दोघरा के परिषदीय विद्यालय में खाने पीने जैसे जरूरी संसाधनों को उपलब्ध कराया तथा प्रत्येक तीसरे दिन उस क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज कराया जाता है। उन्होंने ऐसा बताया। हालांकि विभिन्न गाँव से शिकायतें सामने आती हैं कि लोग बाहर से आकर गाँव में घूमते हैं, लेकिन इस गाँव के लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बिना कहे ही खुद को क्वारंटाइन कर लिया ताकि उनका गाँव और उनका क्षेत्र सुरक्षित रहे। जैसे जो सरकार का मंशा है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति जो भी हैं वो उनके जिनके घर पे अपने रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए प्राथमिक विद्यालय दोघरा में उनको आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। 2 गज की दूरी पे उनकी बिस्तर लगाया गया है और तीसरे दिन सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जाता है।